चलिए देश दोपहर की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। पटना में राज्य भर से एसटेट अभ्यर्थी पहुंचे हैं। वो शिक्षा मंत्री के घर का घेराव करना चाह रहे थे। पुलिस ने जब उन्हें रोका तो माहौल बिगड़ गया। हालात को देखते हुए पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज भी किया। वो शिक्षा मंत्री से नियोजन की तारीख घोषित करने और विषयों के आधार पर अभ्यर्थियों की संख्या जारी करने की मांग कर रहे हैं। प्रदर्शन के लिए सैकड़ों की संख्या में अभ्यर्थी आए हैं, जिसे देखते हुए सुरक्षा बढ़ा दी गई। आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में कि एसटीईटी के अभ्यर्थी किस तरीके से हाथों में बैनर, पोस्टर और तख्तियां लेकर वहां पर लगातार विरोध कर रहे हैं। इन तस्वीरों को देखिए। इनकी मांग है कि नियोजन की तारीख जल्द से जल्द घोषित किया जाए और सब्जेक्ट वाइज यानी कि विषयवार जितने भी अभ्यर्थी हैं उनके कितने नंबर हैं इसको भी जारी किया जाए। सरकार पर आरोप लगा रहे हैं अभ्यर्थी। आप देख सकते हैं इन तस्वीरों के जरिए कि एसटीईटी अभ्यर्थी किस तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं और नियोजन की तारीख घोषित करने की मांग कर रहे हैं। हालांकि इन पर लाठीचार्ज भी हुआ है, ये भी जानकारी सामने आ रही है। एसटेट अभ्यर्थियों का हल्ला बोल, लेकिन इसी बीच पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज भी किया। हाथों में बैनर और पोस्टर लेकर जमकर नारेबाजी करते हुए शिक्षा मंत्री के घर का घेराव करना चाहते थे ये अभ्यर्थी, लेकिन पुलिस ने इनको रोका और साथ ही हल्ला बोल के साथ यहां पर झड़प यानी कि लाठीचार्ज भी किया गया। और उसी दौरान की तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से जो पुलिस है खदेड़ती हुई हालांकि इनको नजर आ रही है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जी बिहार झारखंड पर। आप देखिए भारी संख्या में पुलिसकर्मी यहां पर और खदेड़ रहे हैं अभ्यर्थियों को, चूंकि ये घेराव करना चाह रहे थे आवास का। तो शिक्षा मंत्री के घर को घेरने के लिए ये लोग जा रहे थे। आपको बता दें कि इनकी मांग है कि जल्द से जल्द नियोजन की तारीख को यहाँ पर घोषित किया जाए और सब्जेक्ट वाइज जो है वो मेरिट लिस्ट बताया जाए कि किस अभ्यर्थी को कितना नंबर आया है और एक सब्जेक्ट में कितने अभ्यर्थी को सरकार नियोजित करेगी बतौर शिक्षक के तौर पर। तो और नियोजन की तारीख भी घोषित करने की लगातार मांग हो रही है। प्रदर्शनकारी जब शिक्षा मंत्री के घर का घेराव करने के लिए जा रहे थे तो उन पर लाठीचार्ज भी हुआ है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। ये जो गुरु बनने वाले हैं, जो शिक्षा का अलग जगाने वाले हैं, वो पटना के सड़कों पर निकले हैं। यह इलाका वीआईपी इलाका है। यहाँ पे इतनी भारी बड़ी आबादी में बड़ी संख्या में जब जुटे हैं तो आखिर सवाल खड़ा होते हैं कि जो सुरक्षा कर्मी जो थे वीआईपी जोन के, उनके रहते भर में किस तरह से इतनी बड़ी संख्या में जो अभ्यर्थी हैं वो यहाँ पे दाखिल हो गए हैं। इनकी मांग जायज है या क्या है वो सरकार समझ सकती है, लेकिन इस तरीके के जो आबादी है, इस तरीके की जो संख्या है वो काफी देखने को मिल रही है। बड़े संख्या में बड़े पैमाने पे जो यहाँ पे जो अभ्यर्थी हैं, शिक्षक अभ्यर्थी हैं, वो जुटे हैं। हम बात करते हैं। मैडम, आप लोग की डिमांड क्या है, क्या कुछ मांग कर रहे हैं? देखिए, जो जितने भी बच्चे क्वालिफाई किए हैं सभी की ज्वाइनिंग, हम लोग यही सबसे मेन डिमांड है कि सभी की ज्वाइनिंग चाहिए। प्रोटोकॉल को हम लोग पालन कर रहे हैं। 12 मार्च को 24,599 रिजल्ट आया था। 21 जून को अचानक 24,598 का रिजल्ट बनाया था। तो सारे बच्चों को रिजल्ट बनाने के बाद और सब बच्चे कहाँ से आ गए? इतने सारे बच्चे बाहर होने के बाद बाहर हमारे साथ धोखा हुआ है। 12 मार्च को जो मंत्री जी ने कहा था उस बस हमें उसी बात पे काम रहना। हमें बस नियुक्ति चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। कोई बात नहीं, रिटर्न में दे। शिक्षा मंत्री ने 12 तारीख को जो बातें कही थी वो बात होनी चाहिए और पूरे संख्या बल के साथ इस तरह के भारी भीड़ के साथ शिक्षा मंत्री के आवास की तरफ अग्रसर हैं। कैमरामैन दियान प्रोजा के साथ नवजीत, जी मीडिया, पटना। तो एसटीईटी के जो पास अभ्यर्थी हैं वो लगातार यहां पर प्रदर्शन कर रहे थे और इस वक्त जी मीडिया संवाददाता नवजीत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नवजीत, ये कौन सा मॉडल है? जो फेल हो गए वो भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो पास हो गए वो भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। नवजीत, देखिए, इसके पीछे की वजह समझिए। साफ वजह है कि जो सरकार की वो नीति है और जो रणनीति है वो कहीं न कहीं एक तरीके से सवाल के घेरे में है। कभी कुछ डिसीजन लेते हैं तो कभी कुछ ले लेती है। तो मतलब प्रदर्शन और प्रोटेस्ट को देखते हुए जो नीति बने और जिस तरीके से असंतुष्ट को संतुष्ट, असंतुष्ट को असंतुष्ट करने की जो नीति रही है ना, उसी की वजह से जो बच्चे हैं या अभ्यर्थी हैं, यानी कह लीजिए गुरु बनने वाले जो अभ्यर्थी हैं वो सड़क पे हैं। आज जिस तरीके से आज वीआईपी इलाके यानी कह लीजिए जो प्रतिबंधित क्षेत्र है, ये पूरा इलाका हमारे जो देख रहे हैं, पूरा चंद कदम दूर मुख्यमंत्री आवास है, चंद कदम दूर पुराना सचिवालय है जहां मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव और अन्य जो अधिकारी बैठते हैं, वहां तक भारी संख्या में अभ्यर्थी हैं वो पहुंचते हैं और अपनी मांगों को लेकर के बढ़ते हुए आगे बढ़ते हैं।
इस दौरान सुरक्षा में भी चूक कहीं न कहीं देखने को मिली कि ऐसे इलाकों में इतनी भारी संख्या में आखिर अभ्यर्थी जुटते हैं तो कैसे जुटते हैं और आखिर पुलिस है वो क्या कर रही है। जब इस जगह पे ये हालत है तो और जगहों पे क्या हो सकती है। खैर ये बात अलग है। अब अभ्यर्थियों की बात कर लेते हैं। हमारे साथ कुछ अभ्यर्थी हैं जिन्हें कल लाठीचार्ज करके पुलिस ने खदेड़ा है। कुछ देर मान मनोबल चला था लेकिन नहीं हुआ। उसके बाद ये जो अभ्यर्थी हैं जो हमारे साथ हैं, क्या कुछ हुआ है आप लोग के साथ, आखिर क्या समस्या है कि आप लोग सड़क पे हैं, यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं? सर देख लीजिए, जो शिक्षा मंत्री जी ने जो 12 मार्च को रिजल्ट निकाला था तो उसमें क्लियर कर दिया था कि जितने की क्वालिफाइड है लगभग सबकी नौकरी पक्की है। और जब 21 जून को रिजल्ट आया तो उसमें लगभग आधे से कम की मेरिट निकाली, बाकी सबको छांट दिया। किस आधार पर ये मेरिट ने हम लोग का बना ये पता नहीं है और न इसका खुलासा किया। देखिए किस तरीके से यहाँ पे जो संख्या है वो देख लीजिए। हम कैमरा पर्सन को बोलेंगे कि जो देख सकते हैं किस तरीके से जो लोग हैं वहाँ पे हैं। यहाँ भी पुलिस है जो अभी चाहते हैं कि यहाँ से खाली कराया जाए। वजह साफ है कि कह लीजिए कि एक तरीके से देखा जाए VIP इलाका है, इन जगहों पे प्रोटेस्ट मना है। ऐसे में क्या वजह है कि आप लोग यहाँ पे आकर के प्रदर्शन करना पड़ रहा है? सर ऐसा है कि शिक्षा मंत्री का जिस तरह का रवैया है ना स्पष्ट है। क्या आप पे लाठीचार्ज हुआ है? सब पे लाठीचार्ज हुआ है, लेकिन ये कोई तरीका नहीं है प्रशासन का। ये प्रशासन नहीं होती है। प्रशासन को बहुत अच्छे से पता है कि कानून जब सबको दिख नहीं रहा है। इतने सारे लीगल बच्चे लोग क्या चाहता है, हम लोग भी कल से पैसा देके हम लोग भी इलीगल तरीके से घुस जाए जॉब में। अपनी मेहनत से कर रहे हैं तो ये लोग लाठीचार्ज कर रहे हैं। अगर इलीगल करेंगे तो सब कुछ अच्छे से होगा। जैसे और लोग पैसा देके बिना शांति से चुपचाप सोया है घर में, हम लोग भी पैसा दे के चले जाएंगे तो सब अच्छा हो जाएगा। देखिए किस तरीके से जो जिन पे लाठीचार्ज है वो बता रहे हैं। कुछ जो स्टूडेंट्स या फिर कई अभ्यर्थी हैं वो पीछे छूटे हुए हैं, उन्हें पुलिस है वो यहाँ से खाली करा रहे हैं। सर ये VIP इलाके में इस तरह की संख्या वही लोग को समझा रहे हैं। ये लोग छिटपुट करके आते हैं और बैनर प्रदर्शन करने लगते हैं। चले तो देखिए किस तरीके से जो बच्चे जो अभ्यर्थी हैं इनके दरअसल एक तरीके से देखा जाए तो जो छिटपुट करके यानी इक्के दुक्के लोग जुटते हैं, इस तरह से भीड़ जुट जाती है। क्या हुआ था? अभी वहाँ पे कम से कम हजारों की संख्या में स्टेट अभ्यर्थी थे। महिलाओं का सैंडल भैया वो गोलंबर देखिए, कम से कम 25 से 30 महिलाओं का सैंडल, किसी का चश्मा गिरे, किसी का पर्स, वो सामने है। ये बनाने की बात नहीं है। देखिए ये है नीतीश कुमार का कुकर्मी कुमार का दुशासन, जो आज अपने हक की बात, ये सब B.Ed M.Ed करके स्टूडेंट अपने हक की बात कर रहे हैं और वैसे लोगों को जबरदस्ती धक्का दे के मार के भगा हुआ। आप भी लाठी खाए क्या? यस सर, लाठी चार्ज हुआ। हमें बहुत अफसोस की बात है कि 12 मार्च को पास कर दिया इसी सरकार ने और 21 जून को यही सरकार हमको रिजेक्ट कर दिया। हम लोगों को बोलने का भी अधिकार नहीं दिया जा रहा है। हम लोग को बोलने का भी अधिकार नहीं दिया जा रहा है। कम से कम बोलने का अधिकार तो होना चाहिए ना। देखिए किस तरीके से जो अभ्यर्थी यहाँ हैं जुटे हुए हैं उसे पुलिस है बल के द्वारा उन्हें कल किनारे कर रही है। चूंकि यहाँ पे VIP इलाका है, इन जगहों पे प्रोटेस्ट मना है। लेकिन सवाल यह है कि सरकार आखिर ऐसी नीति ही क्यों बनाती है? किस तरीके से नीति बनती है कि एक बार जो असंतुष्ट होते हैं वो असंतुष्ट हो जाते हैं, असंतुष्ट हैं वो फिर असंतुष्ट हो जाते हैं। तो इस तरीके की रवैया की वजह से इन जगहों पे जहाँ पे भारी सुरक्षा होती है इन जगहों पे भीड़ जुट जाती है। इन लाचार आज इस तरीके से कह लीजिए कि बेरोजगारी का जो आलम है, इस लॉकडाउन में पिछले 2 साल से नौकरियां जा रही है। ऐसे में जिन अभ्यर्थियों को लगा था कि अब उनकी नौकरी पक्की है, जो कह लीजिए कि हेडलाइन मैनेजमेंट की बात करते हैं, तो जिस तरीके से हेडलाइन बनाने के चक्कर में कहीं न कहीं क्या ये बात हुई है, यह भी बात होनी चाहिए। क्योंकि जो STET की एग्जामिनेशन होता है उसमें नौकरी पक्की जैसी बात नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन जिस तरीके से मंत्री ने कहा कि नौकरी पक्की है, सवाल वहीं पे है कि नौकरी पक्की के सवाल पे बात है या फिर जो नोटिफिकेशन हुआ था उस वक्त जो आप लोग फॉर्म भरे थे उसमें कहीं लिखा गया था कि पक्की नौकरी होगी। देखिए सर, स्टेटमेंट है, हम सारे न्यूज़पेपर का कटिंग आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए सारे न्यूज़पेपर का कटिंग है। उन्होंने कहा है साफ साफ कि जो क्वालिफाई किए हैं 12 मार्च को सभी की नियुक्ति पक्की है। और 21 जून के राताराती आनंद किशोर जो शिक्षा बिहार बोर्ड के अध्यक्ष हैं, संजीव कुमार जो सचिव हैं शिक्षा विभाग का, और विजय चौधरी, ये तीनों मिलके क्या घोटाला करते हैं पैसे लेन देन का कि सारा का रिजल्ट बदल जाता है, नॉट इन मेरिट लिस्ट आ जाता है, एक नया ऑप्शन जोड़ दिया जाता है। जब क्वालिफाई सारे विद्यार्थी का रिजल्ट पक्का, तो उसमें जब 2019 की कंपटीशन हुई है, जबकि एक बार इसमें धांधली के वजह से परीक्षा रद्द हुआ है, दूसरी बार परीक्षा
टीसीएस के द्वारा बहुत कड़ाई के आधार पर लिया गया, जिसमें हाई कोर्ट में भी यही बात गया था। अभी प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे थे। जी सर। क्या हुआ, कैसे हुआ? पता नहीं क्या हुआ, वहाँ पर हाँ लाठी चार्ज करने लगे वो लोग, पुलिस लोग हम लोगों पे। तो सभी कैंडिडेट जितने भी हैं वो भागने लगे। एकाएक हमारे अभ्यर्थी को गर्दन से दबोचकर अंदर लेके चला गए। एक अभ्यर्थी को देखा मैंने कि एक अभ्यर्थी को जो हम लोगों को कह रहे थे कि शांत से बैठ जाइए, हल्ला मत कीजिए, लेकिन एक अभ्यर्थी को उन्होंने शांत कराने वाले अभ्यर्थी को गले से दबोच करके लेके चले गए। देखिए पुलिस है वो कुछ लोगों को उठा के भी ले गई है, देखना होगा कि उसे कितना देर तक डिटेन किया जाता है। क्या आप बोल रहे थे आप? सर मुझे यही कहना है कि जब आपने पास किया तो उसको आपने फेल क्यों कर दिया दोबारा पैसे लेकर के? जब जो कैंडिडेट पास किए हैं उनको आप नियुक्ति लेटर दीजिए और टीचर में ज्वाइन करिए। जब आपने टीसीएस के द्वारा एग्जाम लिया ऑनलाइन और पास किया, हाई कोर्ट के आदेशानुसार कि एग्जाम बहुत टफ हुआ है, उसके बावजूद भी हाई कोर्ट ने रिजल्ट को पेश किया और पास किए बच्चे, तो उनका भविष्य रोड पर क्यों ला रहे हैं आप? इतना परिश्रम करके बच्चे ने पास किया है पेपर, तो उसको ज्वाइन क्यों नहीं करा रहे हैं? समझने वाली बात होगी, आखिर समस्या कहाँ हुई? अब आप लोग किस तरफ हैं? आप लोग रिजेक्ट किए गए हैं या फिर पहले से रिजेक्ट थे? नॉट इन मेरिट लिस्ट में हम लोग। अच्छा। जैसे क्वालिफाई करने के बाद भी खेल खेला गया, जैसे खेला हुआ, एक मेरिट का ऑप्शन बना दिया गया, एक नॉट मेरिट का। जिससे पैसा लिया गया उसको मेरिट में डाल दिया गया, जो पैसे नहीं दिए उनको। सरकार तो बोल रही है ना कि सारे लोग अब अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई कर सकते हैं, बहाली कब होगी? जब 2011 का 2021 में नहीं हुआ है तो 2021 का 2044 में होगा, जब आदमी मर जाएगा। बोलिए, आप बोलिए। अभी सबका उम्र 40 साल 38 साल हो रहा है उम्र। आप बिल्कुल देखिए नवजीत, जिस तरीके से ये लोग अपनी परेशानी रख रहे हैं, लेकिन क्या वाकई ऐसा नहीं लगता कि आश्वासन के नाम पर इनको लाठियां दी जा रही है? अपनी समस्या को लेकर यहाँ पर पहुंचे थे, लेकिन समस्या सुनने की वजह, समाधान की वजह जिस तरीके से लाठीचार्ज किया जा रहा है, दर्शक भी तस्वीरें देख पा रहे हैं कि किस तरीके से लाठीचार्ज किया गया है। बजाय इन्हें लाठियां मिली है, निश्चित तौर पे कह सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से पहले तो शांत करवाया गया, वापस करवाने की बात चल रही थी, अचानक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हम लोग वहां मौजूद थे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ कि लाठी चलाने वाली बात हो सकती थी, लेकिन अचानक लाठियां चला जाती है, हुड़दंग होते हैं। कई ऐसे जो महिला अभ्यर्थी हैं उनके पैर के जो चप्पल हैं, स्लीपर हैं, जूतियां हैं, वो इधर उधर रह जाती है, गाड़ियां वो गिर जाती है। तो इस तरीके से देखा गया है कि कहीं न कहीं जो नौकरी मांगने आए थे आज उन्हें लाठी मिली है। बिल्कुल नवजीत, और इसको समझना चाहेंगे, जैसे कि आपसे बात करते समय एक अभ्यर्थी का भी यही कहना था कि पहले पास फिर फेल, उसके बाद धांधलेबाजी का ये खेल, जिम्मेदार कौन? अंग्रेज से भी लोग नहीं इतना डरते थे जितना बिहार सरकार डरा रही है हम लोग, कि हम लोग घोटाला को नहीं पर्दाफाश कर। चलिए, लगता है संपर्क टूट गया, दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं तस्वीरों के जरिए किस तरीके से प्रदर्शन किया गया और ये प्रदर्शन हिंसक होता हुआ नजर आया। लाठीचार्ज यहाँ पर अभ्यर्थियों पर किया गया है। बिल्कुल, और आपको बता दें कि ये वो अभ्यर्थी हैं जिनका जो क्वालिफाइड तो है, लेकिन नॉट इन मेरिट लिस्ट में इनको रखा गया है। जब इन्होंने पहले से मांग उठाई तो सरकार की तरफ से, शिक्षा मंत्री की तरफ से यह आश्वासन दिया गया कि देखिए, जो एक बार STET जिसने पास कर लिया है उसकी जो वैलिडिटी है वो जब तक उनकी उम्र सीमा रहेगी तब तक रहेगी और उन्हें भी नियोजन में हिस्सा दिया जाएगा। लेकिन सरकार के इस कथन पर इन अभ्यर्थियों को भरोसा नहीं है। और नवजीत हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए। नवजीत, एक बात बताइए कि जब सरकार ने कह दिया है कि सबको मौका मिलेगा, तो आखिर सरकार की बात ये क्यों नहीं समझ रहे, या सरकार अपनी बात क्यों नहीं समझा पा रही है? देखिए, समस्या इन छात्रों में, इन अभ्यर्थियों में नहीं है। समस्या जो प्रॉब्लम हुई है वो देखा जाए तो एक तरीके से कहीं न कहीं जो बयानबाजी हुई है उसमें हुई है। अभी तक ऐसा कोई भी एग्जामिनेशन नहीं हुआ है STET का जिससे कहा जाए कि हाँ आपकी पक्की नौकरी है। लेकिन जिस तरीके से शिक्षा मंत्री ने जो बयान जारी किया रिजल्ट जारी करते समय कि इन छात्रों की पक्की नौकरी है, दरअसल ऐसा कुछ था नहीं। STET जो होते हैं वो सिर्फ पात्रता रखते हैं कि आप जो नियोजन हो गए, अभी तक जो शिक्षकों की जो बहाली हुई है नियोजन के माध्यम से होती है। पंचायत से लेकर के नगर परिषद, प्रखंड लेवल पर नियोजन इकाइयां होती हैं, वहां पे आवेदन दिया जाता है। देखिए किस तरीके से हमारे पीछे हैं जो खदेड़ी एक बार फिर से हो रही है, पुलिस है वो दबोचने की कोशिश की जा रही है। तो जिस तरह से बच्चे यहाँ इकट्ठे हुए थे, अभ्यर्थी हुए थे इकट्ठे,
थोड़ा सा नज़दीक मैं चल के दिखाने की कोशिश करता हूं कि देखिए जो पुलिस है वो जो अभ्यर्थी हैं उन्हें किस तरीके से दबोच रही है। एक एक करके जो लड़के हैं यहाँ पे, इधर उधर जो बच्चे हैं हमसे जो बात कर रहे हैं, शांतिपूर्ण तरीके से बात कर रहे थे, उनके साथ भी पुलिस ने कहीं न कहीं एक तरीके से देखा जाए तो बल का प्रयोग कर रहे हैं और उन्हें खदेड़ रही है। यदि यही जो सख्ती है शुरुआत में दिखाए होते ये पुलिसकर्मी, तो कहीं न कहीं ये प्रॉब्लम नहीं होता। जिस तरीके से विकास भवन के पास इतनी भारी संख्या में जुटते हैं लोग, तो उस वक्त ये सुरक्षाकर्मी कहाँ थे? सवाल यही है। यदि वो अभी मीडिया से बात करते रहते हैं और पीछे से आकर के दबोचते हैं, गर्दन दबोचते हैं, उन्हें उठाने की कोशिश करते हैं, यदि यह कड़ाई पहले से दिखाई होती तो शायद इस तरह का माहौल नहीं होता। हम पीछे भी दिखाएंगे किस तरीके से जब मीडिया में खबरें चली है, चैनलों पे खबर जब चलनी शुरू हुई है कि आखिर क्या वजह हुआ कि इस जो कल एक तरीके से देखा जाए तो जहां पे वीआईपी इलाके हैं, वीवीआईपी इलाके हैं, उन जगहों पे इतनी भीड़ हुई है, तब जाकर के पुलिस है वो जागी है। तो इस तरीके की रवैया जब पुलिस की रहेगा तो कहीं न कहीं इस तरह का जो समस्या है वो पैदा होगा। इसके बाद बोला जाएगा कि अभ्यर्थियों ने तोड़फोड़ की है, यह क्या है, लेकिन जो आंदोलन था इन छात्रों का सिर्फ और सिर्फ एक कह लीजिए कि गलतियां ये थी कि जो वीआईपी इलाके हैं इन जगहों पे आकर के शांतिपूर्ण तरीके से आगे बढ़ रहे थे, जहां पे इनको आगे नहीं बढ़ना चाहिए था। पुलिस उनको रोकनी चाहिए थी, लेकिन सही वक्त पे पुलिस ने एक तरफा यहाँ पर लाठीचार्ज कर दिया। और ये जो पूरे भ्रम की स्थिति बनी हुई है एसटीटी अभ्यर्थियों के बीच में, कहीं ना कहीं उसमें जो नियम बनाने वाले हैं, जिन्होंने पास आउट का वो फॉर्मूला तैयार किया है, उनकी गलती है कि एक भ्रम की स्थिति बनी हुई है और अभ्यर्थी उसको समझ नहीं पा रहे हैं। नवजीत, बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी देने